नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो माध्य विचलन अर्थात मीन डेविएशन पर आधारित है। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विषय लेकर अध्ययन करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि समांतर माध्य के आधार पर माध्य विचलन और उसका गुणांक किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सामान्यतः इस प्रकार का प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आ सकता है। कॉलेज के छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के माध्य से माध्य विचलन तथा उसका गुणांक ज्ञात कीजिए। इसमें हमें माध्य विचलन ज्ञात करना है और इसके साथ ही माध्य विचलन का गुणांक भी ज्ञात करना है। अब इन आंकड़ों के आधार पर हमें जब प्रश्न को हल करना है तो एक तालिका की आवश्यकता होगी जो इस प्रकार की होगी। आपको इस प्रकार की तालिका का निर्माण करना है और बहुत ही सावधानी से इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करना है। कई बार हम थोड़ी सी चूक के या जल्दीबाजी के कारण सवाल को गलत कर बैठते हैं और जिसके हमें मार्क्स पूरे नहीं मिल पाते। मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि किसी भी प्रकार के सांख्यिकी से संबंधित या गणित से संबंधित जब भी सवाल को हल करें तो सावधानी जरूर रखें। 1 या 2 या 3 बार कैलकुलेट जरूर कर लें ताकि आपका आंसर सही आए और आपको अच्छे से पूरे मार्क्स प्राप्त हो सके। दोस्तों, इस तालिका में आपको इतने कॉलम बनाना है जिसमें पहले कॉलम में आपके जो प्रश्न पत्र में अंक आए हैं उन्हें दर्शाना है। दूसरा कॉलम आपका जो होगा MV अर्थात मिडिल वैल्यू या मध्य बिंदु का होगा जो कि इसके आधार पर हमें प्राप्त होगा। तीसरे कॉलम में आपको आवृत्ति जो कि आपके प्रश्न पत्र में दी हुई होगी उसे रखना है। चौथे कॉलम में कल्पित माध्य से विचलन ज्ञात करना है अर्थात आपको DX ज्ञात करना है जो कि आपको MV के आधार पर प्राप्त होगा। पांचवें कॉलम में आपको F के साथ DX अर्थात आवृत्ति का विचलन के साथ गुणा होगा और इनका गुणनफल जो आएगा उसके कुल योग को हम सिग्मा F DX के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। छठे कॉलम में माध्य से विचलन ज्ञात करना है अर्थात जो समांतर माध्य निकलेगा उसके आधार पर हमें विचलन ज्ञात करना है। और आखिरी कॉलम में F के साथ DX बार का गुणा करना है और उसके गुणनफल का जो योग आएगा वो हमें सिग्मा F DX बार के रूप में प्राप्त होगा। जब हमें तालिका के माध्यम से समस्त आंकड़े प्राप्त हो जाएंगे तो हम इनके सूत्रों में मान रखकर आसानी से माध्य विचलन ज्ञात कर पाएंगे। अब जब आपकी तालिका तैयार हो जाए तो आपके प्राप्त अंक जो है उसे आपने यहाँ पर चढ़ा दिया। इसके पश्चात आप आवृत्ति भी आपके प्रश्न पत्र में दी होगी जिसे आपको यहाँ पर रखना है। हमारे यहाँ पर है 4, 6, 10, 18, 9 और 3 इस प्रकार की आवृत्ति आपके प्रश्न पत्र में दी होगी। अब आपको इस आवृत्ति के कुल योग को ज्ञात कर लेना है जो कि n कहलाएगा और इस आवृत्ति का कुल योग जो है वो 50 है। अब आपको MV ज्ञात करना है। MV ज्ञात करने के लिए हमने पहले के वीडियो में भी स्पष्ट किया था, अब भी स्पष्ट कर देते हैं कि इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ लेंगे और उनके जो योग होगा टोटल होगा उसमें हम 2 का भाग दे देंगे तो हमें यहाँ पर MV आसानी से प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का योग यदि हम करते हैं तो 290 प्राप्त होगा और 290 में 2 का भाग देंगे या 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 145 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से इन संख्याओं को भी हम जोड़कर इनमें 2 का भाग देंगे तो हमें MV प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर होगा 155, यहाँ पे होगा 165, यहाँ पर होगा 175, यहाँ पे होगा 185 और यहाँ पर होगा 195। इस प्रकार से हमें इन आंकड़ों के आधार पर MV अर्थात X प्राप्त हो गया है। इसे हम X के रूप में स्पष्ट करेंगे। अब हम कल्पित माध्य से विचलन ज्ञात करेंगे। कल्पित माध्य का आशय यह होता है कि हमें X में से किसी एक संख्या को कल्पित माध्य मानना है और उसके आधार पर हमें DX ज्ञात करना है। अब हम इन संख्याओं में से किसी एक संख्या को कल्पित माध्य मान लेंगे
और उसके आधार पर हम dx ज्ञात कर लेंगे। हम यहाँ पर अपनी सुविधा के हिसाब से 165 को कल्पित माध्य मान लेते हैं और 165 को आप बाकी संख्याओं में से आपको घटाना है। 145 में से 165 माइनस करेंगे तो हमें माइनस के 20 प्राप्त होंगे। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस के 10 प्राप्त होंगे। 165 में से 165 को ही माइनस करेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। 175 में से 165 को माइनस करेंगे तो प्लस के 10, इसमें से इसको प्लस के 20, इसमें से इसको प्लस के 30। इस प्रकार हमें dx प्राप्त हो गया है। अगला जो भाग है वह हमारा f dx का है। f dx का आशय यह है कि आवृत्ति का dx के साथ गुणा हो जाएगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि 4 का -20 के साथ गुणा होगा तो 80 माइनस के, इसका इसके साथ गुणा होगा तो माइनस के 60, 0, 180 प्लस के 180 प्लस के, इसका इसके साथ तो प्लस के 90 प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से फिर हम यहाँ पर माइनस और प्लस की संख्याओं को अलग अलग जोड़ेंगे और जो बड़ी संख्या होगा उसमें से हम छोटी संख्या को घटा देंगे। यहाँ देखते हैं कि माइनस के हमारे पास 140 है, इनका योग करने पर हमें 140 प्राप्त होगा और प्लस के हमारे पास 450 प्राप्त हो जाएंगे। 450 में से माइनस के 140 घटा देंगे तो हमें प्लस के 310 अर्थात 310 सिग्मा एफ डी एक्स के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। इसके पश्चात हमें माध्य से विचलन ज्ञात करना है। माध्य से विचलन ज्ञात करने का आशय यह है कि हमको समांतर माध्य निकालना पड़ेगा, उसके पश्चात हम माध्य से विचलन ज्ञात कर पाएंगे। अब हम समांतर माध्य का सूत्र लेते हैं। x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटे n। x बार बराबर a जो हमारा आया है वो है हमारा कल्पित माध्य और कल्पित माध्य हमारा 165 हमने माना है। 165 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आपका जो है वो 310 आया है। n हमारा 50 है। 165 प्लस 310 में हम 50 का भाग देंगे तो हमें 6.2 प्राप्त होगा। अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो x बार बराबर 171.2 हमें समांतर माध्य के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब हम 171.2 के आधार पर माध्य से विचलन ज्ञात करेंगे। 145 में से 171.2 को माइनस करने पर हमें 26.2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से 155 में से 171.2 माइनस करेंगे तो 16.20 प्राप्त होता है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6.2 प्राप्त होता है। 175 में से 171.2 माइनस करेंगे तो 3.8, इसमें से माइनस करेंगे तो 13.8 और 195 में से इसे हम माइनस करेंगे तो 23.8 हमें प्राप्त होगा। अब हम यहाँ पर f के साथ dx बार ज्ञात करेंगे और वह हमें इस संख्या का इसके साथ गुणा करने पर प्राप्त होगा। इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 0.8, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 97.2, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 62.0, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 68.4, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 120.2,
इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 71.4। इस प्रकार हमें f dx बार भी प्राप्त हो गया। अब हम इसका योग कर लेंगे, जो हमें सिग्मा f dx बार के रूप में प्राप्त होगा वह होगा 528.0। इस प्रकार हमें समस्त आंकड़े प्राप्त हो गए हैं। हमने समांतर माध्य भी ज्ञात कर लिया है। अब हमें माध्य विचलन ज्ञात करना है। माध्य विचलन को थीटा एक्स के रूप में दर्शाया जाता है और इसका सूत्र है थीटा एक्स बराबर सिग्मा एफ dx बार बटे n। थीटा एक्स बराबर सिग्मा एफ dx बार हमें है प्राप्त हुआ है 528 बटे n हमारा 50 है। अब हमें 528 में 50 का भाग देना है। हमें माध्य विचलन 10.56 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। माध्य विचलन के पश्चात हम माध्य विचलन का गुणांक ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र है थीटा एक्स बटे एक्स बार। थीटा एक्स हमारा 10.56 है और एक्स बार हमारा है 171.2। अब हम 10.56 में 171.2 का भाग देंगे 0.062। यह जो आंकड़ा हमें प्राप्त हुआ है वह माध्य विचलन का गुणांक प्राप्त हुआ है। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।